नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो हमारी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, मतलब सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी। अब यहाँ पर सैलरी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जो फिटमेंट फैक्टर 15% लगा रहे हो उसके हिसाब से सैलरी बढ़ा के देख लो, हाँ इतनी सैलरी बढ़ेगी। यहाँ पर सैलरी बढ़ने का मतलब है सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, कितना आपका डीए मर्ज होगा, डीए मर्ज होने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, सब कुछ जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप एक कर्मचारी हो, अगर आप पेंशनर्स हो तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि पीआरसी लागू होने पर जो आपकी सैलरी अगर आप मान लो 20,000 रुपए है तो 20,000 से बढ़ के सीधा 1,00,000 रुपए हो जाएगी। तो मतलब ये खुशी की बात है ना। तो दोस्तों देखिए, आपकी जो सैलरी है 20,000 से 1,00,000 कैसे हो जाती है विद प्रूफ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोनू विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगता है लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी यहाँ पर अपडेट देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा कैलकुलेशन से समझेंगे कि आपकी सैलरी अगर आप 20,000 मान के चलते हो, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता आपकी सैलरी कितनी है, 10,000 भी हो सकती है, 30,000 40,000 भी हो सकती है, लेकिन जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं यहाँ पर कि आपकी सैलरी मान लीजिए कि 20,000 है। 20,000 से पीआरसी अगर लागू होती है तो आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी, चलिए वीडियो में देखते हैं। देखिए, जो सैलरी इंक्रीमेंट है आपका 20,000 से 1,00,000 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट को मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन से भी समझाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिलहाल आपका आईडीए कितना चल रहा है, आप बोलोगे 233.3% आईडीए चल रहा है, कुछ लोग बोलेंगे 233.2% चल रहा है। अनाउंसमेंट हुआ था 233.3% करने का, लेकिन 233.2% ही दिया गया। इसका एक डिटेल वीडियो में मैंने बना रखा है क्यों 1% काटा गया था। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं कि आप बोलोगे 233.3% आपका आईडीए चल रहा है। ठीक है, अब अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो वो कौन सी डेट को होगी, 2017 के टाइम पे, जो कि इफेक्टिव डेट थी, प्रभावी तारीख, उसी टाइम से आपकी थर्ड पीआरसी लागू होगी। तो उस टाइम आपका आईडीए कितना चल रहा था, क्योंकि उस टाइम के आईडीए के हिसाब से आपकी थर्ड पीआरसी में जो आपका बेसिक पे है वो मर्ज होगा। तो उस टाइम आपका आईडीए चल रहा था 119.5%। ठीक है, अब आप अगर जानना चाहते हो कि स्टार्टिंग से लेके 2000 से लेके तो 2025 तक का आपका आईडीए कितना बढ़ता रहा, वो उसका वीडियो में अलग से बना दूंगा। लेकिन फिलहाल 2017 के टाइम पे आपका आईडीए चल रहा था 119.5%। तो इफेक्टिव डेट के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी में आपका आईडीए मर्ज होगा। उसके बाद यहां पर बात आती है कि जो बचा हुआ 113.8% आईडीए उसका क्या होगा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसका क्या होगा। लेकिन यहां पर देखिए बात यह आती है कि कोई भी वेतन आयोग जब लागू होता है तो आईडीए 0 हो जाता है। ठीक है, तो 2017 में वेतन आयोग लागू होना था, किसी वजह से नहीं हुआ, तो इफेक्टिव डेट के हिसाब से 2017 का जो वेतनमान था वो 2025 में लागू हो जाएगा। ठीक है, अभी 2025 में होगा, 2026 में होगा, वो अभी कोई निश्चित डेट नहीं है, लेकिन जब भी लागू होगा 2017 के हिसाब से होगा। ठीक है, जितना डीए था, आईडीए था, वो 0 हो जाएगा। अब भले वो 119.5% से बढ़ के 2017 से लेकर 2025 तक का आईडीए जो 113.8% पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब जब आपकी थर्ड पीआरसी लागू होगी तब से आपका 233.2% आईडीए 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है सरकारी इंडेक्स के हिसाब से 2017 में लागू होनी थी थर्ड पीआरसी, अब नहीं हुई, तो 2017 से लेकर 2025 तक का जो आपका आईडीए सरकारी इंडेक्स के हिसाब से जो बन रहा है 51.8%, वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा, जब आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। अब थर्ड पीआरसी में क्या क्या जुड़ेगा वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट को, ये जो पहला पॉइंट इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए 51.8% आईडीए का क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर थर्ड पीआरसी आज लागू होती है तो यह 51.8% आईडीए 2017 के नए बेसिक पे पर लागू होगा। जैसे कि थर्ड पीआरसी आज लागू हो रही है तो आज आपका 119.5% आईडीए और 2017 के टाइम पे जो बेसिक सैलरी चल रही थी वो मर्ज कर दिया जाएगा, और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 51.8% आईडीए आपका प्लस हो जाएगा। इसमें 0 से स्टार्ट नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आईडीए मर्जर को देख लेते हैं। 1 जनवरी 2017 को आईडीए की जो दर थी वो 119.5% थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसे पुराने बेसिक पे में मिलाकर फ्रीज कर दिया जाता है, मतलब फ्रीज कर देंगे, पुराने बेसिक पे में मिला दिया जाएगा। ठीक है, अब नया आधार क्या है, थर्ड पीआरसी लागू होने पर 1 जनवरी 2017 से आईडीए 0 से शुरू हुआ था। ठीक है,
क्योंकि नया अब थर्ड पीआरसी से लागू होने के बाद जो जितना भी बचा कुचा 233 में से भले ही 233 की जगह 500% भी आईडीए हो जाता तो भी जीरो हो जाता, ठीक है। तो जीरो से शुरू हुआ था, ठीक है। तो 2025 की स्थिति क्या है, फिलहाल क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। 2017 से लेके दिसंबर 2025 तक जो महंगाई बढ़ी उसका कुल इंडेक्स 51.8% हुआ है, ठीक है। अब नतीजा इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जैसे ही आप थर्ड पीआरसी के नए पे स्केल पर शिफ्ट होंगे, आपका जो पुराना आईडीए है 233.2%, जो आईडीए मिलता था आपको वो मिलना बंद हो जाएगा और उसकी जगह आपके नए बढ़े हुए बेसिक पर 51.8% आईडीए मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको बात क्लियर हो गई होगी कि अगर 119.5% आईडीए आपका 2017 की इफेक्टिव डेट के हिसाब से आपकी बेसिक पे में अगर मर्ज हो जाता है और जो बचता है 113.8% आईडीए, क्या वो आपको आगे मिलेगा? तो वही वो आपको आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। वो 2007 यानी कि सेकंड पीआरसी के तहत आपको मिल रहा था, ठीक है। 233.2% आईडीए है वो 2007 के हिसाब से जो थर्ड पीआरसी थी वो था। अब वो नई पे स्केल यानी कि नया वेतनमान थर्ड पीआरसी लागू होने पर वो पूरा हट जाएगा। अब भैया इफेक्टिव डेट क्या थी? 2017 थी। अब उसी टाइम अगर लागू हो जाता तो आपका जो आईडी है वो जीरो हो जाता, जीरो से स्टार्ट होता। अब भैया 9 साल ऊपर हो गए यानी कि अभी 2025 आ गया है, तो आपका आईडीए जो सरकारी इंडेक्स के हिसाब से वो जो आंकड़ा है एक्स्ट्रा थर्ड पीआरसी के बाद वाला वो आपको जुड़ जाएगा, यानी कि 51.8% आईडीए डायरेक्ट प्लस होगा आपकी सैलरी में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब यहां पर सेकंड पॉइंट आता है हमारा सैलरी कैलकुलेशन 2007 पे स्केल पर। सैलरी कैलकुलेशन देख लेते हैं आप। 2007 की पे स्केल पर हम 20,000 रुपए आपकी सैलरी को मानकर चलते हैं, ठीक है। यदि 2025 में आपका बेसिक 20,000 रुपए यानी कि सेकंड पीआरसी 2007 के अनुसार, तो थर्ड पीआरसी लागू होने पर फिटमेंट के हिसाब से आपकी नई सैलरी क्या बनेगी, कितना इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था थंबनेल में 20,000 अगर आपकी सैलरी मान के चलते हो आप, तो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक हो सकती है। अब प्रूफ बताऊंगा आपको। आप कमेंट में बोलते हो मुझे कि आप प्रूफ बताया करो कि आपने कैसे निकाला है ये, फिर कहां से लेके आए, तो मैं प्रूफ बताता हूं आपको। देखिए यहां पर फिटमेंट फॉर्मूला है आपका पुराना बेसिक सैलरी, जो भी पुरानी बेसिक सैलरी थी यानी कि हमने जो 20,000 मानी थी वो, उसके बाद यहां पर प्लस 119.5%, ठीक है। जो आईडीए उस टाइम चल रहा था वो और आपकी बेसिक सैलरी मर्ज होगा, ठीक है, इसलिए, और प्लस 15% फिटमेंट जुड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो देखिए फॉर्मूला ये है भैया कि आपका जो पुराना बेसिक चल रहा था वो प्लस यहां पर आईडीए है जो 119.5% चल रहा है वो, प्लस जो कर्मचारियों की डिमांड है 15% फिटमेंट की। तो दोस्तों देखिए इसके बाद मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जहां पर आपको बताऊंगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी होती है वो फिटमेंट पॉइंट में चलता है, 2.57, 2.8 या फिर 2.0 ऐसा चलता है, लेकिन बीएसएल का परसेंट में चलता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके बीच में क्या अंतर है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपकी सैलरी तय होगी, ठीक है। तो अभी आपका आईडीए कितना चल रहा है, 119.5% 2017 के हिसाब से, ठीक है। 2017 के हिसाब से आपका आईडीए चल रहा है 119.5%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपकी जो सैलरी हमने 20,000 रुपए मानी, आपकी जो सैलरी है फिलहाल 20,000 रुपए है, ठीक है। मतलब जस्ट मान के चलिएगा कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए है। अब हमें क्या करना है, जो 20,000 रुपए है इसका 119.5% निकालना है बस, ठीक है। 20,000 का 119.5% कितना होता है, अगर 100% निकालेंगे तो 20,000 ही बन जाएगा, और 19.5% एक्स्ट्रा निकालना हमें। 20,000 इंटू 119.5% बटे 100 कर दीजिएगा तो आपका वो निकल आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब हम आपकी जो सैलरी है यानी कि जो 20,000 हमने मान के चला था उसमें से 119.5% निकालना है उसका, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर 23,900 रुपए, 23,900 रुपए आपके बनेंगे, ठीक है। मतलब आपकी पुरानी सैलरी बेसिक पे और उसमें 2017 के टाइम पे 119.5% जो आपका आईडीए चल रहा था वो हमने दोनों को मर्ज कर दिया, नहीं सॉरी दोनों को मर्ज नहीं किया, अभी
आपका आईडीए निकाला है कि आईडीए कितना बना। अब आपकी जो बेसिक सैलरी थी, ये आपकी बेसिक सैलरी थी, ठीक है, आपकी बेसिक ओल्ड सैलरी थी, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जो आपका 119.5% यानी कि 23,900 रुपए निकल कर आए, उसको हमने आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज करना है, तो प्लस करके इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। अब हमने दोनों को मर्ज कर दिया, तो 20,000 प्लस 23,900 कितना होता है, समथिंग इज इक्वल टू 43,900 रुपए। मतलब आपकी सैलरी और आपका आईडीए पुराना 2017 के टाइम से, इफेक्टिव डेट के टाइम से, दोनों पे ऐड कर दिया, तो आपकी सैलरी कितनी बन जाती है, 43,900 रुपए, ठीक है, 43,900 रुपए बन गए। अब हमारा क्या आता है, कर्मचारियों की तरफ से डिमांड है कि 15% फिटमेंट फैक्टर लागू की जाए। अब जो कि 2017 के टाइम से डिमांड है और इस बीच महंगाई बहुत बड़ी है, तो हो सकता है 15% फिटमेंट फैक्टर लागू कर दे बीएसएनएल, ठीक है। तो अभी मैं ये कह नहीं सकता 15% ही होगी, 5% से लेके 10 या फिर 15 हो सकती है। 15% डिमांड है, तो अभी मैं 15% मान के ही आपकी चलूंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, ठीक है, 1-2 साल पहले की बात नहीं है, 9 साल पहले की बात है, तो हो सकता है 15% फिटमेंट फैक्टर लागू कर दे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 43,000 का 15% निकालना है, ठीक है, 15%, 43,000 का 15% कितना होता है, 6,585 रुपए, ठीक है, 6,585 होता है, ठीक है। अब 43,000 रुपए आपकी बेसिक सैलरी कैसे बनकर आई, पूरा समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप। 119.5% 20,000 का हमने निकाला तो कितना आया था, 23,900। 23,900 को 20,000 आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया हमने, तो 43,900 रुपए निकल कर आई, ठीक है। उसका 15% हमने निकाला है, 43,900 का 15% कितना होता है, 6,585 रुपए। इसको हमने क्या किया, आपकी जो सैलरी निकल कर आई थी 43,900 रुपए में, हमने इसको प्लस कर दिया। अब कितना निकल कर आ रहा है, इसमें दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि आपका जो 15% फिटमेंट है वो भी तो आपकी सैलरी में जाएगा, ठीक है, जुड़ेगा। तो 50,485, 50,485 रुपए बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सरकारी नियम के हिसाब से देखा जाए तो ये जो 50,485 रुपए, ये थोड़ा सा 5 रुपए की कभी घटत कभी बढ़त हो सकती है, ठीक है, इन मामलों में। तो हमने क्या किया, ये जो 50,485 इसको 50,490 रुपए कर दिया, ठीक है। 5 रुपए की घटत बढ़त चलती है, अगर हम इसको चाहते तो 80 भी कर सकते थे, 90 भी कर सकते थे, तो हमने 90 कर दिया। अभी जस्ट मान के चल रहे हैं, तो 50,490 रुपए निकल कर आ रहा है, ठीक है। 5 रुपए की फेरबदल इतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। देखिए आपका जो नया बेसिक पे है, यानी कि आपका 2017 के टाइम से 119.5% दिए, और आपकी बेसिक सैलरी जो ये हो गई, डीए ये हो गया, उसके बाद मिला दिया, उसके बाद 15% जो ये फिटमेंट निकल कर आया था, ये भी हमने मर्ज करके आपकी सैलरी बना दी 50,490 रुपए। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि 20,000 से 1 लाख रुपए तक हो जाएगी सैलरी, अभी तो 50,000 हो रहे हैं, आगे देखिए होता क्या है, 100% 1 लाख रुपए हो जाएगी आपकी सैलरी। देखिए आपका नया बेसिक पे 50,490 रुपए निकल कर आ रहा है। 2017 से लेके 2025 तक का इसमें इंक्रीमेंट भी जुड़ेगा, 3% इंक्रीमेंट, ठीक है, जो कि सरकार देती है, 3% इंक्रीमेंट भी जुड़ेगा। अब अगर 3% इंक्रीमेंट 9 साल का जोड़े तो कितना बनता है, समथिंग 14,000 रुपए के करीब बनता है, ठीक है। इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, मेरे पास पहले से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा 14,000 से 16,000 के करीब। इसमें आपको 3% इंक्रीमेंट भी मिलेगा, जो कि मिलेगा 9 साल का, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट बनता है 14K से लेकर 16K तक, ठीक है, मतलब 16,000 तक। ये हम अगर प्लस करते हैं आपकी सैलरी में, तो आपकी सैलरी लगभग हो जाती है 64,000 से लेके, आपकी सैलरी में अगर हम 14,000 रुपए मर्ज कर देंगे, यानी कि 50,490 में 14,000 रुपए मर्ज कर देंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 65,000 रुपए। अब यह आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह मुझे डायरेक्ट आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। आप बोलेंगे कि ये 14 के कहां से आया, या आप बोलेंगे कि ये 15% जुड़ा तो ये इतना कैसे बन गया, तो आप सब कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं भी उसका जवाब दे सकूं कि मैंने जो बताया वो सही भी था कि नहीं, ठीक है। तो फिलहाल 65,000 रुपए आपकी सैलरी बन गई। अगर मैं 16 जोड़ देता तो थोड़ा ज्यादा
या फिर अगर मैं ये जो प्लस करता तो थोड़ा ज्यादा ही बनता, लेकिन मैंने 65,000 रुपए मान के चला। आपकी सैलरी भैया 65,000 हो चुकी है, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा 65,000 कैसे हो गए। 65,000 इसलिए हुई क्योंकि 2017 से लेकर 2025 तक का 3% के हिसाब से सरकार ने आपको इंक्रीमेंट दिया है। तो कितना हो गया 65,000 रुपए। अभी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर पेमेंट बाकी है, तब जाके यहाँ पर 1 लाख रुपए आपके बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है 1 लाख कैसे बन गए। अगर आपकी सैलरी 20,000 तो 1 लाख कैसे बन जाएगी। तो देखिए और भी बताता हूँ आपको। आपने सब कुछ ध्यान दे दिया, हमने ये सब जोड़ दिया, आपका आईडीए मर्जर कर दिया, 15% फिटमेंट मर्जर कर दिया, उसके बाद 3% जो इंक्रीमेंट था वो भी हमने मर्जर कर दिया। अब आप खुद गेस कीजिए कि हम क्या छोड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था, आपको क्या बताया था मैंने कि आपकी सैलरी में 2017 से लेकर 2025 तक का सरकारी इंडेक्स जुड़ेगा। क्या है इस इंडेक्स का आंकड़ा, जो 51.8% आपका आईडीए है भैया, ये बच रहा है अभी, ठीक है। मतलब 151.8% जो आईडी है वही बच रहा है, ये आपकी सैलरी में जुड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपकी जो सैलरी बन के आ रही थी, या तो इसको 65,000 मानिए या 66,000 मानिए या फिर 64,000 मानिए, मैंने बीच का मान लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 65,000 जो आपकी सैलरी है उसका यहां पर 51.8% निकालेंगे। कितना बनेगा भाई, 65,000 का 51.8% कितना बनेगा, समथिंग 30,000 तो 60,000 का बन रहा है, ठीक है। 95,000 रुपीज आपके बन जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। आप जोड़ के देख लीजिए, आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के करीब पहुंच जाती है। लेकिन हम चलो ठीक है, हम 95,000 रुपए मान लेते हैं, 95,000 रुपीज आपके बन रहे हैं। फिर भी 5,000 का घटा है ना, आप बोलोगे 5,000 का घटा रह गया, अप्रोक्सीमेटली बन गया है। लेकिन भैया यहां पर जो आपको एक्स्ट्रा भत्ते मिलते हैं थर्ड पीआरसी के बाद, अलाउंसेस मिलेंगे, एचआर मिलेगा, ठीक है, उसके बाद एचआरए मिलेगा, जो हाउस रेंट वगैरह का जो एक्स्ट्रा भत्ते वगैरह मिलते हैं, ये सारे जब ऐड करेंगे तो आपके 5,000 की जो कमी है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली कितनी बन जाएगी भैया, 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए आपकी सैलरी बन जाएगी। मतलब आपका ये जो 1 लाख रुपए कैसे आया, मैंने विथ प्रूफ के साथ बता दिया है, ठीक है। इस कैलकुलेशन में कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 लाख रुपए कहां से निकल कर आया है, थर्ड पीआरसी लागू होने पर 1 लाख रुपए कैसे बन रहे हैं आपके 20,000 से, वो आपको बता दिए हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी 40,000 है तो कितने बन जाएंगे, यहां 1 से 2 हो सकते हैं, ठीक है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, आप इसी कैलकुलेशन से अपनी सैलरी तय कर सकते हैं। और ये एकदम सटीक आंसर है, क्योंकि भैया मैंने इसके पहले वाला वीडियो बनाया था ना, उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए थे मुझे कि 113.8% डीए कैसे यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो, अभी तो डीए 51.8% चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर इफेक्टिव डेट से ही आपकी सैलरी जुड़ेगी, लेकिन 51.8% आपकी सैलरी में अलग से ऐड होगा, ठीक है। तो आपकी सैलरी में भयंकर उछाल आएगा, जो कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। अब आप बोलोगे गुड न्यूज पेंशनर्स के लिए भी, हाँ तो भैया पेंशनर्स के लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज है, क्योंकि पेंशनर्स को इससे इसलिए फायदा होगा क्योंकि अगर पीआरसी लागू होती है, थर्ड पीआरसी यानी कि कर्मचारियों के लिए, तो पेंशन रिवीजन भी ठीक थर्ड पीआरसी के बाद ही लागू होगा। तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा पेंशनर्स को, क्योंकि बिल्कुल यही चार्ट, मतलब यही जो मैंने कैलकुलेशन किया है, यही पेंशन रिवीजन पर भी मतलब बेस्ड है, ठीक है। पेंशन रिवीजन भी कुछ इसी आधार पर बढ़ेगा। अब वहां पर हो सकता है कि आपकी पेंशन 20,000 ना होकर 10,000 हो सकती है, या फिर 20,000 ही हो सकती है, तो आपकी पेंशन इसी कैलकुलेशन से निकलेगी, ठीक है। तो भैया मैं पेंशनर्स को काफी टाइम से कहता आ रहा हूं कि आप जो बोल रहे हो डोट सरकार, उनको पेंशन डोट की तरफ से मिलती है, तो पेंशन रिवीजन भी वहीं से होना चाहिए। तो भैया अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थर्ड पीआरसी लागू हो जाने दो, जस्ट कुछ 1-2 महीने में थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी, तो आपको पेंशन रिवीजन भी इसी आधार पर मिलेगा। मतलब अगर कर्मचारियों की सैलरी 1 लाख रुपए हो रही है तो आपका पेंशन भी तो 50,000 होगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा रुक जाइए, और फिलहाल इस कैलकुलेशन से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।